जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की गिनती की जाती है। और ये अगर संभव करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुधनी के लोगों ने, हमारे भैरवंदा, नसुल्लागंज, हमारे चकलदी के, लालपुरी के, गोपालपुर के, हम तुम्हारे हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बेटे का एक बयान पूरे देश में बवाल मचा रहा है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने सीहोर में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तब वे जितने लोकप्रिय थे, अब दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी लोकप्रियता कश्मीर से कन्याकुमारी तक बढ़ गई है। यहाँ तक बयान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनने जो अगली लाइन कही है उस लाइन के तमाम सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं और भोपाल से दिल्ली तक और तमाम जगह इसकी चर्चा हो रही है। कार्तिकेय सिंह ने कहा है कि दिल्ली मेरे पिता के सामने नतमस्तक हो गई है। अब दिल्ली का क्या अर्थ है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके सामने नतमस्तक हो गई है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार उनके सामने नतमस्तक हो गई है? क्या दिल्ली में बैठे हुए मोदी शाह की जो जोड़ी है वो शिवराज सिंह के सामने नतमस्तक हो गई है? ये तमाम सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं। अब इसी बीच में आप जानते हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान ने बुधनी से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वे विदिशा से सांसद चुने जा चुके हैं, केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। अब बुधनी से जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो उस पर सबसे ऊपर नाम कार्तिकेय सिंह चौहान का चल रहा है। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान ने जिस तरह बयान दिया है कि दिल्ली मेरे पिता के सामने नतमस्तक हो गई है, उसके बाद में क्या वाकई कार्तिकेय सिंह चौहान को बुधनी से टिकट मिल पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस संबंध में शिवराज सिंह चौहान से कोई सफाई मांगेंगे? क्या इस बयान को भारतीय जनता पार्टी संगठन किस रूप में ले रहा है? इन तमाम सारे सवालों को समझने आज मैं आया हूं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। हम उनसे समझते हैं कि ये बयान शिवराज सिंह चौहान के लिए कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह है, ये बयान कार्तिकेय सिंह की राजनीति के लिए कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बयान आपने भी सुना होगा, हालांकि ये बयान को अब 2-3 दिन हो गए हैं, हम इस बयान पर चर्चा थोड़ा लेट कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है राष्ट्रीय स्तर पर कार्तिकेय सिंह चौहान का बयान छाया हुआ है। लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, देश का बड़ा मीडिया भी इसकी समीक्षा कर रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं? कार्तिकेय सिंह चौहान ने आखिर ये बात क्यों कही? आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया था, डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया था, तब भी उन्होंने बुधनी में एक बयान दिया था कि मैं पहले तो काम के लिए बोलूँगा, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री है, वरना मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तब भी उन्होंने मोहन यादव को सीधा सीधा चुनौती दी थी। अब तो केंद्र में बैठे हुए लोगों को चुनौती है कि दिल्ली नतमस्तक हो गया शिवराज जी के चरणों में। रविंद्र जी, हम 6 महीने पीछे चलें, 6 महीने क्या 8 महीने पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी, तब शिवराज सिंह चौहान ने उससे पहले जो दांव चला था लाडली बहना योजना का, सीधा सीधा उसको कहें कि सरकारी खजाने से वोट खरीदने का दांव उनका था और वो बड़ा लोकप्रिय हुआ। जब वो पीक पर थे उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अचानक उन्हें डाउन किया, ना मुख्यमंत्री के लिए उनको उम्मीदवार घोषित किया। हर जगह मोदी हावी थे। मतलब मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञापन में अगर शिवराज सिंह 2x2 के फोटो था तो मोदी 10x10 का होता था। अचानक नाम लेना बंद कर दिया, भोपाल में उनका अपमान किया, जमुरी मैदान में उनके फूल तक नहीं लिए, नरेंद्र तोमर के फूल, ये सबने देखा। उसके बाद मंडला में शिवराज सिंह चौहान पहली बार बोले और उन्होंने कहा कि मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और तब भी उन्होंने ये पूछ लिया था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उसके बाद चीज़ें बदली थी, लेकिन चुनाव परिणाम जो आया आशा के अनुकूल नहीं, मतलब सर्वानुकूल हो गया। वो जितना किसी को उम्मीद नहीं थी कि 163 सीटें जीती। उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में
बहुत ही मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जो मुख्यमंत्री 163 सीटें जिता के लाया, उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी गई कि आपको ये नाम बताना है। तो ये मुख्यमंत्री के लिए बेहद शर्मनाक था, शिवराज सिंह के लिए बेहद अपमानजनक था। उसके बाद फिर शिवराज सिंह ने पार्टी के एक, जैसा कि वो कहते हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता की हैसियत से अपने मुंह से मोहन यादव का नाम पढ़ा और वो जो तीसरी चौथी लाइन में बैठे थे वो मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ उसके बाद फिर ये माना गया कि अब शिवराज सिंह का कैरियर खत्म। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी बैकग्राउंड इसमें आती है। अचानक लोकसभा चुनाव आया, नरेंद्र मोदी ने उनको उतार दिया। बीच में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी ऐसा लगा शिवराज सिंह के लोगों को कि जैसे उनकी सरकार चली गई है। वो बहुत लंबी बात है, बहुत सारी चीज़ें आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो एक तरह से शिवराज के सारे जो समर्थक थे वो बड़े मायूस थे। लोकसभा चुनाव में पहले ये था कि शायद विधायक हैं तो विधायक रहेंगे, लेकिन मोदी जी ने उनको दिल्ली के लिए, अब किसके कहने पर टिकट मिला ये तो संघ जाने, शिवराज जाने और मोदी जाने, लेकिन शिवराज सिंह ने पहला जवाब नरेंद्र मोदी को दिया लोकसभा चुनाव में विदिशा से, जहां बनारस से मोदी 1.5 लाख वोट से जीते हैं, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान लगभग 8,30,000 वोट से जीते हैं। तो एक मैसेज सबसे पहला वहां कन्वे हुआ। ये जो भाव मन में आया कार्तिकेय के, वो वहां से शुरू हुआ। सबसे पहले लोगों ने, नेशनल मीडिया में चर्चा हुई कि मोदी जीत में 116वें नंबर पे हैं 240 में, और शिवराज सिंह इतने बड़े अंतर से आए। लोग शिवराज सिंह को लगातार ये बात हो रही कि पॉलिटिकल स्टेटस में देखें तो शिवराज सिंह मोदी से हर दृष्टि में सीनियर हैं। वो ज़्यादा समय मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ज़्यादा समय सांसद रहे हैं, वो उनसे पहले चुनावी राजनीति में आ गए थे, पहले विधायक फिर सांसद बने। लेकिन ये भी सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने जितना अपमानित शिवराज सिंह चौहान को किया उतना शायद किसी और को नहीं किया। एक स्थिति तो ये हो गई कि शिवराज सिंह डर के मारे मोदी को भगवान की देन बताने लगे थे। कई बार उन्होंने कहा, इसके बावजूद मोदी नहीं पसीजे, मोदी ने लगातार उनका अपमान किया। अब जब दिल्ली का फैसला हो गया, मोदी 240 पे आ गए, उसके बाद जो परिस्थिति बदली है वहां से शिवराज सिंह उठते हैं। मोदी के बाद 5वें नंबर पे शिवराज सिंह कैबिनेट में हैं। उनके पास सबसे बड़ा मंत्रालय है, 2 मंत्रालय हैं उनके पास। पहले ऊपर जो मोदी के बीच में 4 लोगों में चारों भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, चाहे वो राजनाथ हों, गडकरी हों, नड्डा हों या अमित शाह हों। तो अब एक फायदा ये हुआ शिवराज सिंह चौहान को कि मोदी 240, 1.5 लाख वोट से जीत और 240 टोटल। दूसरा ये हुआ कि वहाँ जो पूरा सीन बदल गया, उसमें नरेंद्र मोदी अपने आप बहुत नीचे आ गए कि जो शेर की तरह अकड़ के चलते थे, जिन्हें किसी की परछाई पसंद नहीं थी, उन्हें नीतीश कुमार, नायडू जैसे तमाम एनडीए के 1-1, 2-2 सांसद वाले लोगों के सामने भी हाथ जोड़ने पड़े, उन्हें अपनी कैबिनेट में लेना पड़ा। ठीक है, बड़ा हिस्सा नहीं दिया है। ये जो बयान है ये इसकी पृष्ठभूमि है। तो जब अगर कार्तिकेय सिंह ये कहते हैं कि उनका जो पूरा बयान था कि पहले मुख्यमंत्री थे, बहुत लोकप्रिय थे, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब और ज़्यादा लोकप्रिय हुए, और अब केंद्र में मंत्री बनने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत और दिल्ली आपके नेता के आगे नतमस्तक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, और ये अब दिख रहा है कि दिल्ली का मतलब क्या निकाला जाए। हाँ, यही मैं कहने जा रहा था कि दिल्ली का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी, दिल्ली नतमस्तक है का मतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दिल्ली का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जिन शिवराज सिंह चौहान को अक्टूबर में नरेंद्र मोदी इस लायक नहीं समझते थे कि उनके हाथ के फूल ले लें, उन शिवराज सिंह चौहान को 5वें नंबर पे लाए हैं, उन्हीं की कैबिनेट है। देखिए, बीजेपी में इस तरह के बयानों को पसंद नहीं किया जाता। हमने देखा था कैलाश जी के बेटे का क्या हश्र हुआ, क्या शिवराज जी के बेटे का वही हश्र होगा, या शिवराज जी के बेटे के इस बयान के बाद उनको टिकट दे के उपकृत किया जाएगा बुदली से? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के साथ जो हुआ, वो तब नरेंद्र मोदी उरूज पर थे, आसमान पर थे। अब नरेंद्र मोदी जो हैं, अब उन्हें सीधे खड़े रहने के लिए बैसाखियां चाहिए। अभी जो कुछ आज भी चल रहा है वो नरेंद्र मोदी रोज अपमानित हो रहे हैं। जैसे 10 साल उन्होंने मनमानी की, अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे 5 साल बैठेंगे तो उन्हें रोज अपमान झेलना पड़ेगा, और वो विपक्ष के
दाव से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि इनके 240 हैं तो वो भी 235 हैं। बाकी जो इनके साथ एनडीए वाले हैं वो हर एक को मोदी जी ने कभी न कभी सबक सिखाया, चाहे नीतीश हो, चाहे नायडू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, मोदी जी ने सब में डंक मारा है। तो अगर हाउस के अंदर कभी कुछ अब हंगामा होगा तो आप ये सोचें कि एनडीए के सहयोगी सरकार में शामिल हैं, आपकी लड़ाई में शामिल नहीं है वो। तो वो जो कुछ होने वाला है वहाँ, अब हर तरह से नरेंद्र मोदी का उतार शुरू हो गया है। और शिवराज सिंह के बारे में जो बात करें तो शिवराज सिंह संघ की पसंद थे। संघ के लिए शिवराज सिंह ने ठीक उसी तरह किया है जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा की थी, उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, तीर्थ यात्रा कराई। शिवराज सिंह चौहान ने संघ का आर्थिक साम्राज्य, जिसको कहते हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, सब दिख रही हैं। भोपाल में भी देख सकते हो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और जो दिल्ली में बन रहा है, तो भोपाल में आम चर्चा है कि जो झंडेवालान में बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसमें शिवराज सिंह की सरकार की बड़ी भूमिका है। भाई संघ कहाँ से पैसे लाया, कहाँ से आया संघ के पास पैसा जो अरबों रुपए से बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें सबका सहयोग है। नरेंद्र मोदी उस तरह की बात नहीं करते हैं। तो अगर बेटे के मुंह से निकला है कि मेरे बाप के आगे दिल्ली नतमस्तक है, तो आप उसमें सारी चीज़ें जोड़िए, उसमें संघ का वो भाव भी जोड़िए जो उपकृत भाव है उसके अंदर, उसमें नरेंद्र मोदी का वो भाव भी जोड़िए जो हार के, क्योंकि उनको अपने सीने पे बैठाने पड़े शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान विनम्र है, अगली पीढ़ी थोड़ी और आगे जाती है। बच्चे को जब बुरा लगता है बाप का अपमान हो तो उसके मुंह से निकल गया, वो सच है। और मुझे सीधा सीधा एक सवाल मेरा है कि अब इस बयान के बाद बुधनी विधानसभा क्षेत्र और कार्तिकेय सिंह चौहान का भविष्य क्या है? देखिए, बुधनी विधानसभा क्षेत्र का भविष्य शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी को इतना दे दिया है, मेडिकल कॉलेज है, इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ है, तो वो इतनी जल्दी उसका तो हो गया, वो ट्रैक पर है। सवाल ये है कि कार्तिकेय, क्योंकि आप भी जानते हैं पहले जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तब श्रीमती साधना सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद बुधनी के लिए भी पहले अभी उनका भी नाम था, क्योंकि वो भाजपा की पदाधिकारी भी हैं, किरार समाज की अध्यक्ष भी हैं, अपने घर में, सरकारी घर में किरार समाज का कार्यालय भी चलाती हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन चूँकि ऐसा नरेंद्र मोदी की पार्टी में तो होता नहीं परिवारवाद या पत्नीवाद या ये सब, हालांकि हो सब कुछ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं। पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए या तो भाजपा बदल जाए या संघ अपना, अंग्रेजी में फुट डाउन मतलब टांग अड़ा दे, तब तो फिर कार्तिकेय सिंह का हक बनता है, उनके बाप की सीट है। अब सोनिया गांधी की तरह शिवराज सिंह चौहान इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उन्होंने जाके रायबरेली में कहा कि मैं बेटे आपको सौंप रही हूँ। होना तो ये चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान डंके की चोट पे सीना ठोक के बुधनी के लोगों से कहें कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रहा हूँ। अब इतनी हिम्मत जब कार्तिकेय ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो शिवराज सिंह चौहान को भी इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि वो कहें कि हाँ मेरा बेटा योग्य है और उसको बुधनी से सीट मिलनी चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि कार्तिकेय का ये जो बयान है कि दिल्ली उनके पिता के चरणों में नतमस्तक है, इससे शिवराज सिंह सहमत हैं? अगर सहमत नहीं होते तो अब तक उनका बयान आना चाहिए था, असहमत होते तो। और एक चीज़ हम और आप दोनों भूल गए कि बयान कहाँ दिया गया था, ये उसी नहीं, बुधनी विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद देने, क्योंकि इस्तीफा देके चले गए, उसके बाद माँ बेटे गए थे, तो शिवराज सिंह का रिप्रेजेंटेशन करने उनका बेटा गया था। अब अगर ऐसे सवाल पूछा जाए तो भाई कोई भाजपा का पदाधिकारी जाता, भाजपा के जिन्होंने चुनाव लड़ाया था वो जाते, पत्नी और बेटा क्यों गए? क्योंकि शिवराज सिंह ने मान लिया मेरी अपनी सीट है, और उन्होंने मान लिया, तब उनके बेटे ने जो कहा उसको भी उन्होंने मान लिया, अन्यथा उनका जवाब, उनका बयान आता कि मैं नतमस्तक हूँ, जनता सर्वोपरि है। आप तो ये मान के चल रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह को टिकट दिलपान में है, शिवराज सिंह 99% सफल हो जाएंगे? नहीं, सफल हो जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन उनकी पूरी सहमति है, वो चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट तो सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा राजनीति में आगे बढ़ जाए। ऐसे देखिए, ये पहली सीढ़ी है, इस्तीफा उन्होंने दिया, धन्यवाद देने उनका बेटा क्यों गया, किस हैसियत से गया? क्या बीजेपी की बजाय शिवराज सिंह की पर्सन राजनीतिक उत्तराधिकारी तो बेटा ही होंगे, फिर बीजेपी क्यों थी? इंडिपेंडेंट सीट नहीं जीते थे, वहीं तय हो गया, उसी से समझिए। होना ये चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष जाते, बड़े पदाधिकारी बीजेपी के जाते और ये कहते कि आपने इतना बड़ा नेता चुना, आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन गया कौन? उनकी पत्नी और उनका बेटा। तो वहीं से समझ लीजिए कि वो चाहते हैं कि ये मेरी सीट,
मेरे परिवार के लोगों के बीच में रहे। बीजेपी के तौर पर होती तो बीजेपी जाती, बीजेपी कहीं बची नहीं। शिवराज सिंह चाहते हैं तभी उनके लड़के ने बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने आज शिवराज सिंह जी चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान की बड़ी मतलब गहरी समीक्षा की है, और उनका ये साफ साफ मानना है कि उनके बयान को शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से स्वीकार किया है, उनकी सहमति की मोहर लग गई है, वरना वे उसका विरोध करते। लेकिन निश्चित तौर पे ये बयान छोटा मोटा बयान नहीं है कि अब दिल्ली शिवराज सिंह चौहान के सामने नतमस्तक है। हमें अब आगे के देश की राजनीति बड़ी रोचक मोड़ पर है। जो राजनीति आगे बढ़ने वाली है उसमें शिवराज सिंह चौहान को अब माइनस करके नहीं चला जा सकता है। और निश्चित तौर पे बुधनी में यदि शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे के लिए टिकट लाने में सफल होते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति भी एक बार फिर से करवट लेगी, इतना तय है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।